अच्छी अच्छी सरकारें झुक जाती हैं, कोर्टों के जजमेंट बदल दिए जाते हैं। आप इतना बेबाकी से बोलती हैं, आपको डर नहीं लगता कि कभी ईडी, सीबीआई या फिर किसी भी तरह का कोई भी केस हो? भजनलाल सरकार से बिल्कुल नहीं डरते, हम उनको डराने वालों में से हैं। कांग्रेस का सिपाही एक भी नहीं रुकेगा। हम डंडे खाने को तैयार है, गोलियां खाने को तैयार है, जेल भरो। अरावली बचाओ को लेकर आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है, वो हो रहा है। सड़कों पर कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। ये मैडम हमारे साथ मंजू लता मीणा है, नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, आज आपको रूबरू भी करा देते हैं। आज आप लोग पैदल वहाँ से चलकर आए हैं खाचरियावास हाउस से, क्या कुछ कहेंगे? अरावली बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि चल रहा है। अरावली हमारे लिए नहीं, आम जनता के लिए, इस राजस्थान की जनता के लिए, इस जयपुर की जनता के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दा है। और अरावली पर्वत श्रृंखला हमें एक पहाड़ की चोटी खड़ा रहना सिखाती है। पहाड़ चट्टान की तरह खड़ा रहता है तो आम जनता को भी खड़ा रहना सिखाती है। जब मुसीबत आती है तो कैसे चट्टान की तरह खड़ा रहना चाहिए। जब आंधी तूफान प्रकृति का प्रकोप आता है तब ये चट्टानी, ये पर्वत श्रृंखला हमें खड़ा रहना सिखाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम राजनीति को परे रखकर एक आम जनता का मुद्दा उठाकर इन पर्वत श्रृंखलाओं को बचाने के लिए मुहिम चलाएं। तो क्या लगता है आप लोग जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, इस आवाज से कोई फर्क पड़ेगा भजनलाल की सरकार पर? जनतंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस आजाद भारत में जनता की आवाज, ये सिर ही तो गणे जाते हैं। जब लोकतंत्र में सिर बाहर निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, तो यही तो गिने जाते हैं। अच्छी अच्छी सरकारें झुक जाती हैं, कोर्टों के जजमेंट बदल दिए जाते हैं। आप इतना बेबाकी से बोलती हैं, आपको डर नहीं लगता कि कभी ईडी, सीबीआई या फिर किसी भी तरह का कोई भी केस हो गया? क्या बिजनेस है मेरे पास? क्या काला धन है जो ईडी, सीबीआई का मुझे डर लगे? क्यों लगे? एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। आपका वो बयान रामलीला मैदान वाला जोरदार वायरल हुआ था, पुरानी बात। देखो, ये अधिकार हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था जब आजाद भारत, इस लोकतांत्रिक देश में, जब वो पहले प्रधानमंत्री बने थे और एक महिला ने उनके गिरेबान पकड़कर सवाल किया था कि तुम्हें तो प्रधानमंत्री बन गए, मुझे क्या मिला? तब उन्होंने कहा था आपको इस आज़ाद भारत में मेरी कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला है, तो हम हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। क्या कुछ करेंगे आप लोग किस तरीके से अरावली बचाने के लिए? हम सड़कों पे निकलेंगे, लोकतंत्र में लोगों को जगाएंगे, जो लोग सोए हैं उनको जगाएंगे और इस अरावली के लिए हम अपनी जान भी निछावर कर देंगे, लेकिन हम हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अपने मोदी जी से कहना कि जेलें बड़ी कर लो, कांग्रेस का सिपाही एक भी नहीं रुकेगा। हम डंडे खाने को तैयार है, गोलियां खाने को तैयार है, जेल भरो, आंदोलन करो। बिल्कुल, ये महिलाओं को आप सुन रहे हैं, महिलाएं कितनी बेबाकी से बोल रही हैं। जैसा कि एक कागजी परिभाषा के द्वारा ये कह दिया गया है कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ नहीं है। क्या अरावली एक पहाड़ है? अरावली हमारे जीवन है। क्या अरावली शुद्ध हवा पानी नहीं दे रही है? क्या अरावली हमारे राजस्थान को रेगिस्तान होने से नहीं बचा रही है? क्या बरसात का अगर अरावली है तो हम हैं, हम अरावली के लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष हमारा जारी रखेंगे। अगर अरावली कटती है तो राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा, दिल्ली जैसी जहरीली हवाएं हो जाएंगी। क्या कुछ सोचती हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो सोच रहे हैं। यदि अरावली नहीं रहेगी तो पूरा राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा और शुद्ध हवा पानी हमारी बंद हो जाएगी। और क्यों इतने ऐसे फैसले कर दिए जाते हैं कलम से कि अरावली अगर चीखे भी, बोले भी तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन आज उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा? ये सब भूमाफिया और सरकार के चहेते लोगों के कारण ऐसा निर्णय दे रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? हम आगे आएंगे, अपनी गर्दन कटवाएंगे। हम तो कहते हैं कि जेल भरो, आंदोलन करो। देखो तुम्हारी जेलों में कितना दम है और हमारी कांग्रेस सरकार के सिपाहियों में कितना। आपको डर नहीं लगता? काहे का डर लगेगा? अगर डर लगता तो हम कांग्रेस, मतलब आप भजनलाल सरकार से बिल्कुल नहीं डरते। हम उनको डराने वालों में से हैं, हम उनसे डरने वालों में से नहीं है। हम उनसे डरने वालों में। रामलीला मैदान में आप भी थी? हाँ मैं थी ना, लास्ट तक थी मैं। जब वो मोदी जी वाला वो जो बयान वायरल हुआ, वो वाला मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन हमने बोला था क्योंकि मैंने ही करा था सबसे ज्यादा वोट छोड़, गद्दी छोड़। अच्छा, तो उस रैली में आप जब गई? लेकिन मैं देखो आपको एक ही बात कहना चाहूंगी, अभद्र भाषा का कोई भी प्रयोग ना करे। मैडम वो पुरानी बात थी, आज की बात करें। आज की बात अरावली को लेकर है। अरावली को लेकर आप कैसे बचाए? बिजड़ी के अंदर पता है ना, महिलाओं ने सर कटा दिए थे, तो यहाँ भी पीछे नहीं हटेंगे। अरावली बचाने के लिए एक एक खून का कतरा बहा देंगे हम। और मोदी सरकार की मनमानी ना चली थी ना चलेगी। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मैं कहती हूँ मोदी को हटा दो यहाँ से, देश बच जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। कभी तो कहते हैं माँ के नाम पे एक पेड़ लगाओ और आज अरावली हटा रहे। शर्म नहीं आती मोदी को?
अब आप किस तरीके से उन्हें चेताना चाहेंगी, बताना चाहेंगी कि इस फैसले पर सोचो जरा। मोदी की भलाई इसी में है कि वो जनता का साथ दे। जनता ने उसको बिठाया है, मोदी खुद जीत कर नहीं आया है, हमने उसको कुर्सी पर बिठाया है। तो उसकी भलाई इसी में है कि वो पर्यावरण बचाए, देश बचाए और हाथ जोड़ के इस्तीफा दे दे खुद। इस्तीफा चाहती है आप? हाँ, मैं वही चाहती हूँ उससे, क्योंकि उससे चल नहीं रहा देश। जैसे मनमोहन सिंह ने चलाया था ना, ऐसे उनसे चल नहीं रहा। और मैं किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम नागरिक के उस पर ये बात कर रही हूँ। मोदी को बोलो प्लीज तू हट यहाँ से। बिल्कुल नहीं, सही बात है। बहुत मतलब आज की जनता त्राही मचा दी है उसने, त्राही मचा दी है। परेशान है, रोजगार पे बात नहीं करेगा और किसी चीज पे बात नहीं करेगा, हिंदू मुस्लिम पे बात करेगा। जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। मस्जिदों को खोद के मंदिर निकालना चाहता है। अबे ये कोई राजनीति है? तू प्रधानमंत्री है, तू विकास पे बात कर, तू और चीजों पे बात कर, इन चीजों पे बात मत कर। विकास पे बता, आप बता दो क्या विकास हो रहा है? किस नौकरी है? डबल इंजन की सरकार कहती है कि फेल है, डबल इंजन की सरकार फेल है। 0/0, मोदी 0, अमित शाह 0। हम दो हमारे दो, मोदी अमित शाह अदानी और अंबानी, हम दो हमारे दो की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमने बात की है अरावली को लेकर और उसमें कितने छोटे छोटे विषय हैं वो निकल कर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज जयपुर की सड़कों से चेतावनी दी गई है। साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ की महिलाएं कितना ज़्यादा आक्रोश में है और साफ तौर पर कह रही है कुछ भी हो जाए, चाहे गर्दन कटानी पड़ जाए, लेकिन अरावली को बचा कर रहेंगे। देखना यही होगा कि अरावली को बचाने के लिए क्या कुछ यहाँ की महिलाएं करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने उनका आक्रोश देखा, आपको भी पता चला होगा कि ये वो राजस्थान है जहाँ पर केजरी के लिए सर कटाए गए थे, तो अरावली के लिए तो कुछ भी करना होगा, चाहे बलिदान देना पड़े वो भी किया जाएगा।